देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, पीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मीटिंग, समीक्षा से लेकर कार्यस्थल पर जाकर किया कार्य का मुआयना। दरभंगा एयरपोर्ट, रसियारी कैंप और चट्टी चौक पर हो रहे कार्यों की समीक्षा की, निरीक्षण किया। विधान पार्षद हरीश सहनी पहुंचे दरभंगा, भारतीय जनता पार्टी ने किया जोरदार स्वागत। विश्व रक्तदान दिवस पर आयोजित हुआ कई कार्यक्रम और कबीर जयंती पर कबीर सेवा संस्थान ने किया कबीर को याद, दी श्रद्धांजलि। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी दरभंगा शहर के आयकर चौराहा स्थित पुरानी बस स्टैंड में डिज्नीलैंड मेला का आयोजन हो रहा है। इस मेले में मीना बाजार, टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला के साथ साथ बच्चों के लिए मनमोहक खिलौने एवं अलग अलग प्रकार के फैंसी ड्रेसों के साथ अनेकों प्रकार की खाद्य सामग्री भी उपलब्ध है। आप लोग भी एक बार मेला का आनंद जरूर लें। और समाचार विस्तार के साथ बात करते हैं पहले जल संसाधन विभाग की। बाढ़ के आहट की खतरे की, उसकी तैयारी की। मंत्री संजय झा दरभंगा में थे। एक से एक कई कार्यक्रम हुआ। सबसे पहले चलते हैं समाहरणालय स्थित अंबेडकर सभागार में। उन्होंने समीक्षात्मक बैठक। बाढ़ की आहट और उसकी पूर्व तैयारी जल संसाधन मंत्री संजय झा हैं। युद्ध स्तर पर कार्य करने का निर्देश और पूरे लाव लश्कर के साथ दरभंगा में उनका कार्यक्रम था। बैठक में सचिव जल संसाधन विभाग संजय कुमार अग्रवाल साथ थे। मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण, जल निस्सरण से तटबंधों की स्थिति के संबंध में पूछने पर इन्होंने कहा कि 79 जगहों पर कटाव निरोधी कार्य चल रहा है। 54 स्थानों पर पूरा हो गया है। शेष 8 में 90% और 9 में 50% कार्य हो चुका है। सभी कार्य 15 मई के बाद शुरू हुआ है। युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। 30 जून तक यह पूरा हो जाएगा। नदी से गाद उड़ाही योजना में 30% तक कार्य कर लिया गया है। 25 जून तक इसे किया जाएगा। रत्नोपट्टी में 56% काम हो गया है। कैंपिंग का काम चल रहा है। समस्तीपुर प्रमंडल में बेगूसराय की योजना इत्यादि पर भी चर्चा हुई। मधुबनी के झंझारपुर में 2 से 8 योजनाओं में 3 पूर्ण हो गया है, जबकि पिपरा घाट में 50% काम सीट पाइलिंग का हो गया है। खगड़िया के संबंध में भी उन्होंने बैठक की। दरभंगा मधुबनी जमींदारी बांध की लंबाई बहुत ज्यादा है। मंत्री ने कहा कि अनेक स्थलों पर मनरेगा के माध्यम से छोटे छोटे कटाव निरोधी कार्य भी करवाए जा सकते हैं। उन लोगों की सूची जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाए। कुशेश्वर स्थान के 2800 मीटर के कटाव स्थल में कार्य संपन्न होने की बात उन्होंने कही। जल संसाधन विभाग के सचिव ने कहा कि वे अभियंताओं के साथ स्वयं भी क्षेत्र भ्रमण करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि नदी के बीच से यदि कोई बालू या मिट्टी का खनन करना चाहता है तो उसे DM द्वारा अनुमति प्रदान की जाए। इससे नदी की गहराई और चौड़ाई बढ़ेगी तथा पानी का ठहराव ज्यादा दिनों तक होगा और बाढ़ की समस्या से भी निजात मिलेगी। जिलाधिकारी राजीव रोशन ने बताया कि एकमी के पास नगर सुरक्षा तटबंध के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एक व्यक्ति द्वारा काफी बड़े क्षेत्र में दीवार खड़ी कर मिट्टी भराई का कार्य किया जा रहा है, जिसे हटवाया जा रहा है। इस तरह की कई संरचनाएं धड़ल्ले से नदी के पेटी में बनाया जा रहा है। संबंधित तटबंध के कार्यपालक अभियंता उनकी टीम को इस पर निगरानी रखने का उन्होंने निर्देश दिया। डिस्ट्रक्शन है, जो एंटी इरोजन का काम था वो काम कंप्लीट हो गया है। कुछ काम बाकी है। 30 तक
जून तक पूरा हो जाएगा और एक एक पॉइंट पे जो समस्या है उसका भी हम लोग निदान किए हैं बैठ कर। अभी हम लोग जा रहे हैं चट्टी चौक, जो एरिया सराय का जो पानी निकलने वाला है उसका काम का प्रोग्रेस देखें। दरभंगा टाउन प्रोटेक्शन का भी एक असिस्टेंट हम लोग किए हैं, क्या स्थिति है। तो ओवरऑल फ्लड का कंप्लीट डिटेल हम लोग आज रिव्यू किया है और पूरा डिपार्टमेंट अलर्ट है। सब जगह फ्लड मटेरियल भी है, जहाँ एंटी इरोजन का काम है उसका भी सारा फैक्ट्स आ गया है और जो इंजीनियर हैं उनसे भी लिया गया कि कहाँ और कोई समस्या है, कोई और बात है तो उसको देखने के लिए अभी इमीडिएट कोई प्रॉब्लम नहीं। शहर बारिश और नेचर तो भगवान का दिया हुआ पानी है, ये तो कोई नहीं कहा। हम लोग अलर्ट हैं, पूरी तरह तैयार हैं, समस्या नहीं होना चाहिए और इसीलिए लगातार ज़मीन पर आकर के देख रहे हैं। आपको पता है आज भी हम लोग रसियारी या पूरा घनश्यामपुर घूम के आ रहे हैं और डिटेल अभी मीटिंग किया। सारे हमारे विभाग के इंजीनियर, सेक्रेटरी, जिला पदाधिकारी सारे लोग थे और जो कोई समस्या आई उसका भी निदान हम लोग। और अब बात करते हैं फील्ड की। बाढ़ के खतरे को देखते हुए दरभंगा एयरपोर्ट के चारों तरफ रिंग बांध का निर्माण पूरा बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने किया। कि क्या हो रहा है, कितनी तैयारी हुई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करने वाले। जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा, जिनकी मुख्य भूमिका रही हवाई जहाज उड़ान में, दरभंगा हवाई अड्डे में वे जल पर भी नजर रखेंगे। 2 साल में लगभग कामयाबी की उड़ान भरने वाला दरभंगा हवाई अड्डा कहीं पानी से लबालब न हो जाए, इसकी भी बारीकी से निरीक्षण किया मंत्री ने अपने कुनबे के साथ। हवाई जहाज परिचालन में कोई दिक्कत न हो, बाढ़ की धार हो तो इसकी मार की चपेट में हवाई जहाज हवाई अड्डा न आ जाए, इसका पूर्व निरीक्षण वायुसेना केंद्र के चारों तरफ पीसीसी रिंग बांध का निर्माण जल संसाधन विभाग के द्वारा किया गया है। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने खुद हवाई अड्डा पहुंचकर रिंग बांध का निरीक्षण किया, एक एक चीज को बारीकी से देखा। बाढ़ के समय हालात बिगड़ने पर कैसे हवाई सेवा प्रभावित न हो, इसके लिए मौके पर ही अधिकारियों से विमर्श भी किया, उपाय भी पूछा। निरीक्षण के दौरान मंत्री बेहद संतुष्ट दिखे। खास बात यह रही कि रिंग बांध पर मिथिला पेंटिंग भी लगाए जा रहे हैं ताकि दूर दराज से हवाई सफर करने वाले लोग यहां पहुंचे तो प्राचीन मिथिला पेंटिंग को करीब से देख सके, यहां के कल्चर को जान सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रिंग बांध का जल्द ही उद्घाटन करेंगे। मीडिया से बात करते हुए मंत्री संजय झा ने कहा कि बाढ़ के खतरे को देखते हुए हवाई अड्डा के चारों तरफ पीसीसी रिंग बांध का निर्माण उनके विभाग द्वारा कराया गया है, जल्द ही इसका उद्घाटन होने वाला है। उन्होंने कहा कि रिंग बांध के किनारे मिथिला पेंटिंग प्लेट्स एक सोच है, मिथिलांचल की संस्कृति झलकती है, इससे मिथिलांचल की संस्कृति को लोग समझेंगे। आने वाले यहाँ जो हवाई अड्डा आएंगे, हवाई सेवा का लाभ लेंगे, एक नज़र इधर भी जरूर देंगे मिथिला की संस्कृति की ओर। ये पता है आप लोगों को, मुख्यमंत्री जी पिछली बार आए थे और एक एक चीज़ खुद देख करके गए। ये बाहर भी जो देख रहे हैं आप, जितना व्यू बिल्कुल दिखाई पड़ता था, ये फिर वो बिहार सरकार से इसको करवाए। और उन्होंने कहा था कि क्योंकि अब जानते हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट पे देश का उड़ान स्कीम में सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट दरभंगा एयरपोर्ट इमर्ज किया है। जितने पैसेंजर यहाँ पर पूरा उत्तर बिहार के आते हैं और उन्होंने कहा था कि नहीं भाई, इसका पूरा प्रोटेक्शन कीजिए, जो कहीं से भी कोई संभावना ऐसा नहीं हो कि रनवे पर पानी चला जाए। पानी 4 महीना 5 महीना यहाँ फ्लड रहता है, पता है आप सबको, और उसमें अगर चला गया और फ्लाइट कैंसिल हो गया, कोई समस्या हो गई, तो इसको पूरा स्ट्रेंथन किया है, चारों तरफ रिंग बांध के ढलाई हो गया है। और आज हम लोग आए थे क्योंकि इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी से ही करवाना है, तो आज हम लोग आए थे कि जो साइड में बना हुआ है वो मिथिला पेंटिंग का कुछ ब्लॉक्स बना करके, क्योंकि पूरा देश दुनिया के मिथिला समाज के लोग इधर आते हैं, अन्य लोग भी आते हैं, नेपाल तक के लोग आते हैं, तो उनको एयरपोर्ट को एक झलक मिथिला का भी मिले। अब संजोग की बात है कि ये पूरा एरिया जो कवर करना है वो जल संसाधन विभाग बिहार सरकार को ही करना है। ये पूरा एम्बैंकमेंट जल संसाधन विभाग बिहार सरकार, शायद प्रॉब्ली देश का ये अकेला एयरपोर्ट होगा, दूसरा एयरपोर्ट देश में नहीं है।
जहां जल संसाधन विभाग इस एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्लड से। तो ये 4 महीना ये प्रोटेक्ट रहे, इसके लिए बन गया ये एंटी फ्लड स्लुइस फंक्शनल है, इसलिए अब कोई बाढ़ की समस्या नहीं रहेगी। आज हम लोग आए तो कम से कम जो 7-8 ब्लॉक जो आर्टिस्ट है मिथिला पेंटिंग के, वो लोग यहाँ डिस्प्ले किए हैं और थोड़ा टाइम लगेगा बनने में, लेकिन मिथिला आर्ट का अलग अलग वर्जन जो है वो जो आपको रिंग बांध बना है उस पर उसको उसके नीचे में जो है उसको बनाया जाएगा। अगले 3-4 महीना में ये काम कंप्लीट हो जाएगा हमको लगता है। और दरभंगा शहर, जी हाँ, चट्टी चौक स्थित नाले निर्माण का शिलान्यास उन्होंने अप्रैल के आखिरी माह में किया था। कार्य तो यहाँ युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि और तेजी आनी चाहिए, युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए, मानसून आने वाला है। हालांकि यह कार्य एक नजीर है, भले ही फटकार लगाया संजय झा ने ठेकेदार को, संवेदक को, लेकिन अगर हम बात करें टिन्ही पुल की तो लगता है कि काम तेजी से हुआ है। नाला निर्माण, नहर निर्माण, जी हां, काटशिला नाला चट्टी चौक से लेकर आगे तक युद्ध स्तर पर काम। 29 अप्रैल को मंत्री संजय झा ने किया था शिलान्यास और जून की बात है। काम बोलता है, कहा जाए तो यह किसी मंत्री की बड़ाई नहीं, यह कहना इसलिए जरूरी है कि 2 रंग दुनिया के 2 रास्ते। एक और आप देखिए किस तरह टिन्ही पुल लगातार 7 साल से इंतजार है कि कब इसके नाले का पानी टिन्ही पुल में जाकर के मिलेगा। उसमें कई आरोप प्रत्यारोप और राजनीति की बात होती है। दूसरी ओर 29 अप्रैल को किए शिलान्यास की कहानी देखिए, काम किस कदर तेजी में बढ़ रहा है। हालांकि मंत्री संजय झा इससे भी संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी काम युद्ध स्तर पर जारी है। ऐसा नहीं है कि काम गड़बड़ है या कोई कठिनाई है, लेकिन मंत्री संजय झा का कहना है कि जिस विभाग के वे हैं वहां दिन रात नहीं देखा जाता। बाढ़ एक आपदा है, युद्ध स्तर पर काम होना है, और ऐसे में संवेदक हो या उसके कर्मी या कोई सरकारी कर्मी या मंत्रित्व विभाग के लोग, सभी को युद्ध स्तर पर ही काम करना होगा। इसलिए काम में तेजी लानी होगी, मानसून सर पर है। नए विभाग में ये काम हम लोग तो नॉर्मली नहीं करते नाला बनाना, लेकिन ये शहर में इस पूरे बेल्ट में जब लोगों ने समस्या बताई थी विभाग से कर रहे हैं और सैंक्शन कर दिया। आज काम देखने आए हैं और एक प्रोग्राम भी दिया, उसमें इसको काम करना पड़ेगा। थोड़ा स्लो है, तो आपके सामने बात की है। क्या लगता है समय सीमा के अंदर में काम तो देख ही रहे हैं, तुमको तो वार्निंग भी दिए हैं, जल्दी काम खत्म करें और वीकली हम लोग मॉनिटर करेंगे इस काम को। जी हाँ, अभी 3 माह भी नहीं हुए हैं, दूसरे माह में कार्य प्रगति पर है, लेकिन टिन्ही पुल का मामला 2015 से है। 7 साल के बाद ये टिन्ही पुल इस बार भी पूरा नहीं होगा। बहरहाल इसे देखकर असंतोष जाहिर किया उन्होंने, काम में और प्रगति लाने को कहा। और अब बात करते हैं नदी की ही, बाढ़ के पुल की तैयारी की ही। नदी किनारे बन रहे सीढ़ी व घाट निर्माण कार्य का वहां ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ये भी जल संसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है, लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि संवेदक उनकी। और बात नदी की ही, जल संसाधन की ही। वार्ड नंबर 23 में निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन यहां के स्थानीय लोगों का आक्रोश है कि घोटाला हो रहा है, घटिया सामग्री दी जा रही है, काम क्या हो रहा है यह नहीं बताया जा रहा है, बोर्ड नहीं है, असंतुष्ट हैं लोग, वार्ड पार्षद से लेकर आम लोग। मीडिया की ओर मुखातिब होकर कहते हैं जरा क्वालिटी देख लीजिए, ये काम घोटाला है। मालूम रहे कि पिछले साल मंत्री संजय झा ने यहां का दौरा किया था और बांध को पक्का कराने का आदेश दिया था, जिसके तहत काम शुरू हुआ, लेकिन स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि यह घोटाला है। इसके विषय में तो हम लोग बहुत दुखित है, बहुत उम्मीद से ये काम करवा रहे थे और इसमें टोटल 2 नंबर काम हो रहा है। चिप्स 2 नंबर है, विदाउट एस्टिमेट आज तक नहीं दिखाया, और ये घटिया ईंटा है जो 3 नंबर ईंटा है। इसके अलावा जो है पानी का 15 तारीख का समय था, वो काम रात दिन काम करने का था, वो काम रात दिन नहीं किया। और
काफ़ी हम लोग घर के तोड़ करके रास्ता नहीं जाने आने का, उतना सटा के ये लोग काम कर रहे हैं। जेई का बात बताया कि एक स्टेप आगे करना था घाट, तो नहीं कर पाया। ये तमाम बात लेके बहुत दुखित है हम लोग। कोई पदाधिकारी नहीं आते हैं जांच में चेक करने के लिए कि क्या काम हो रहा नहीं हो रहा है। दूसरी ओर कार्य कर रहे संवेदक का कहना है कि वह मीडिया के सामने कुछ नहीं बताएंगे, विभाग को जानकारी देंगे, विभाग जब चाहेगा उनसे ब्यौरा लेगा। और बात नवनियुक्त विधान पार्षद हरीश सहनी के स्वागत की। भारतीय जनता पार्टी जिला द्वारा दरभंगा आगमन पर उनका जोरदार स्वागत किया। नए विधान पार्षद हरीश सहनी जब दरभंगा आए तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके स्वागत में दरी बिछाई, जोरदार स्वागत किया, जिंदाबाद के नारे लगाए और कहीं से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की ओर से एकमी से लेकर लगातार उनके स्वागत में जोरदार नारेबाजी होती रही। हरीश सहनी जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, हरीश सहनी जिन्होंने राजनीति शुरू की, उसके बाद जिला परिषद अध्यक्ष भी बने। हरीश सहनी ने 2015 में बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव भी लड़ा, लेकिन वे तब भाजपा और जदयू अलग अलग था, चुनाव हार गए, भोला यादव से कुछ मतों से पराजित हो गए। हरीश सहनी को इस बार 2020 में कियोटी विधानसभा क्षेत्र से सिंबल मिला, लेकिन जातीय समीकरण में ब्राह्मणों की नाराजगी के बाद अंततः उन्हें विश्वास में लेकर सिंबल वापस ले लिया गया। मुरारी मोहन झा को सिंबल दिया गया। मुरारी मोहन झा ने क्योटी में फतह किया, भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई। हरीश सहनी को 10 विधानसभा की जिम्मेवारी दी गई थी, प्रभारी बनाया गया, 9 में जीत हुई। हरीश सहनी आस्था के साथ भाजपा के साथ रहे, भाजपा ने भी नाम दिया। अर्जुन सहनी का कार्यकाल पूरा हो चुका था, अर्जुन सहनी कुछ करामात नहीं कर पाए और अंततः उन्हीं के बिरादरी के हरीश सहनी को भाजपा ने विधान पार्षद का माला पहनाया और उसके बाद इनके समर्थकों के जोश का ठिकाना न रहा। दरभंगा आने पर एक तरह से फूले बिछा दी, चादर बिछा दिया, रेड कारपेट बिछाया स्वागत में हरीश सहनी, जिनके संघर्ष की गाथा पुरानी है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी मोदी के 8 वर्ष पूरा होने पर लगातार यात्रा निकालने के क्रम में आम जन तक प्रचार प्रसार और सांसद गोपाल जी ठाकुर के नेतृत्व में यात्रा समर्थकों के साथ। जा रही है। निश्चित रूप से आज पूरे देश में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा सेवा समर्पण और गरीब कल्याण योजना के तहत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 8 साल पूरे होने पर 8 साल बेनिशान कार्यक्रम जो रखा गया है, सबसे पहले युवा मोर्चा के सारे साथी को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं और निश्चित रूप से इसी जोश खरोश से दरभंगा जिला में हर क्षेत्र में इनका जो भ्रमण कार्यक्रम है वो अच्छा से हो और पूरे दरभंगा जिला के युवा साथियों से मेरा आग्रह होगा इस कार्यक्रम में आप भाग लें और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश में तो विकास चौतरफा विकास किए ही है, लेकिन दरभंगा में जो विकास यात्रा निकल रही है उसमें दरभंगा एयरपोर्ट आज निश्चित रूप से लगभग 8 से 9 लाख लोग अभी तक उड़ान भर लिए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरे होने पर इसे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सेवा समर्पण और गरीब कल्याण के बेशकीमती और बेमिसाल 8 साल के रूप में उत्सव के रूप में मना रही है, जिस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जिलों में युवा मोर्चा को बाइक रैली निकालकर विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए जन उपकारी जन स्पर्शी कार्यों से लोगों को अवगत कराना था। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज दरभंगा में ऐतिहासिक विकास के पर्याय बन चुका
दरभंगा एयरपोर्ट से हम लोगों ने माननीय सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर जी के नेतृत्व में यह बाइक रैली निकाला है, जो अभी सोवन चौक पर पहुंचा है, जो बेनीपुर तरौनी गांव में जाकर यह बाइक रैली समाप्त होगी, जहां विभिन्न चौक चौराहों पर हम लोग नरेंद्र मोदी जी के सरकार के और दरभंगा में माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी और एनडीए सरकार के द्वारा किए गए कार्यों से लोगों को अवगत कराएंगे। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मीटिंग समीक्षा से लेकर कार्यस्थल पर जाकर किया कार्य का मुआयना। दरभंगा एयरपोर्ट, रसियारी कैंप और चट्टी चौक पर हो रहे कार्यों की समीक्षा की, निरीक्षण किया। विधान पार्षद हरीश सहनी पहुंचे दरभंगा, भारतीय जनता पार्टी ने किया जोरदार स्वागत। विश्व रक्तदान दिवस पर आयोजित हुआ कई कार्यक्रम और कबीर जयंती पर कबीर सेवा संस्थान ने किया कबीर को याद, दी श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश के हाथरस में ट्रेन से गिरकर हायाघाट निवासी बिट्टू यादव का निधन हो गया। गांव में सब पहुंचते ही मातम पसरा। हायाघाट के श्री रामपुर पंचायत के बलिया गांव के रहने वाले बिट्टू यादव का उत्तर प्रदेश में हाथरस में ट्रेन से गिरकर निधन हो गया। घटना का पता चलते ही परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। बिट्टू छोटी बहन की शादी की तैयारी कर रहा था, इसके लिए कमाने जा रहा था, लेकिन आज उनका ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। पोस्टमार्टम होने के बाद शव जब गांव पहुंची तो गांव में मातम छा गया। सर एक लड़का दिल्ली जा रहा था, जो हाथरस जिला में एक्सीडेंट, गाड़ी से अब गिर गया या कोई धक्का दे दिया, जो स्पॉट मर्डर। घर के वहाँ से पुलिस को जब मिला लाश, तो पुलिस द्वारा सूचना हुआ गांव में कि इसके पास मिला, तो पुलिस वाला फोन किया तो वो बताया कि ये नाम का है, जो एक्सीडेंट हो गया है। जो पुलिस वाले बताते हैं कि ये ट्रेन से जो है किसी ने जो है क्या कुछ धक्का वक्का दे दिया या कुछ ऐसा कुछ हुआ है, वही एक्सीडेंट बता रहे। स्नातक द्वितीय खंड के खराब परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के कारण छात्रों में आक्रोश है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्रों ने एलएनएमयू के कुलपति का पुतला दहन किया आयकर चौराहा के पास। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने आज दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति का आयकर चौराहे पर पुतला दहन किया और साथ में कुलपति के अलावा कुल सचिव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि एक दिन पहले जारी किए गए कॉमर्स के रिजल्ट में भारी गड़बड़ी की गई है। ऐसे में यूनिवर्सिटी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। प्रदर्शनकारी छात्र इतने गुस्से में थे कि वे सरेआम विवादित नारे भी लगा रहे थे। छात्र नारे में एक तरफ कुल सचिव को जिहादी बता रहे थे तो दूसरी तरफ नारे शिक्षा के दलालों को गोली मारो का नारा लगा रहे थे। करना होगा राष्ट्रपति गो बैक राष्ट्रपति मुर्दाबाद। किसी तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसी तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राष्ट्रपति
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा के द्वारा आयकर चौराहा पर कल जो रिजल्ट जारी हुई है, मतलब ऐसा दिखाया गया, खेल दिखाया गया है कि बहुत सारे रिजल्ट बाकी हैं, एक किसी खास सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी कर दो ताकि बच्चे लोग शांत हो जाएं और उसके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ है उस पर वो अपना मुंह बंद कर ले। ऐसा नहीं चलने देगा। इस वजह से आज VC सर और रजिस्ट्रार सर का पुतला दहन किया गया है और ये हम लोग लगातार अनवरत करते रहेंगे। इसको रिजल्ट को लेकर के आप लोग का पुतला दहन हुआ है? कल जो सेकेंड ईयर के कॉमर्स का सिर्फ रिजल्ट निकला है, उसमें जो भी सेकेंड ईयर के आधे से ज़्यादा स्टूडेंट का रिजल्ट खराब ही है। ऊपर से 4 कॉलेजेस हैं जिसमें सभी का रिजल्ट खराब है। तो या तो रिजल्ट वो दे रहा है तो ढंग का दे, या दे नहीं रहा है तो फिर और टाइम ले रहा है तो कितना टाइम बोलेगा वो एक क्लियर करके बताए। बेकार का ये रिजल्ट, उसके साथ वैसे भी खिलवाड़ हो रहा है तो और ना करे। हम लोग का कहीं भी एडमिशन और फॉर्म हम नहीं भर पा रहे हैं, तो वो या तो ढंग का रिजल्ट दे दे, क्योंकि हमें फॉर्म भरने में भी अब प्रॉब्लम हो रही है। विश्व रक्तदान दिवस और इस अवसर पर लायंस क्लब दरभंगा टाउन के द्वारा पॉलीक्लिनिक में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जबकि दूसरी ओर DMCH इकाई के सौजन्य से ब्लड बैंक में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ। यहाँ कई छात्र छात्राओं ने रक्तदान किया। आज विश्व रक्तदान दिवस पर लायंस क्लब दरभंगा टाउन द्वारा स्थानिक प्रसाद पॉलीक्लिनिक में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक ने कहा कि क्लब द्वारा हर वर्ष विश्व रक्तदान दिवस पर रक्तदाता शिविर का आयोजित किया गया। इस शिविर डॉक्टर उत्सव राज के देखरेख में आयोजित होता है। डॉक्टर उत्सव राज ने बताया कि कैंप दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के ब्लड बैंक के सहयोग से आयोजित होता है। क्लब के सचिव अभिषेक चौधरी ने कहा कि आज कैंप में कुल 47 यूनिट रक्तदान हुआ है, जिसमें 8 यूनिट क्लब के सदस्यों द्वारा किया गया है। इस जगह पर ब्लड डोनेट का कार्यक्रम चल रहा है और 3 बैनर के द्वारा चल रहा है, क्या कहेंगे सर? ये लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन के द्वारा आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हम लोग हर 6 महीने पे इस तरह का आयोजन करते हैं, जिसमें कि 60 से 70 यूनिट ब्लड कलेक्ट करके अनेक संस्थाओं को दिया जाता है। और आज ये प्रसाद पॉलीक्लिनिक पे चल रहा है, डॉक्टर आर प्रसाद और डॉक्टर उत्सव राज जी के हॉस्पिटल पे। और यहाँ पे अभी काफी लोगों ने अभी तक रक्तदान किया है और रक्तदान करनी अच्छी चीज है। इससे किसी तरह की कमजोरी नहीं आती है और रक्त का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है जिसको। वहीं विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर NMO DMCH इकाई के सौजन्य से DMCH ब्लड बैंक में एक वृत्त रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्राचार्य डॉक्टर KN मिश्रा, अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा, NMO अध्यक्षा डॉक्टर शीला साहू, IMA अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार, IMA सचिव डॉक्टर अमोद कुमार झा ने संयुक्त रूप से किया। इस कैंप में मेडिकल छात्र एवं छात्राओं ने बढ़ चढ़कर सहभागिता बने। NMO के कुल 35 छात्र छात्राओं ने इस कैंप में रक्तदान कर मानवता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। मेरा नाम रोहित राज है, मैं फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ और नेशनल मेडिको ऑर्गेनाइजेशन दरभंगा यूनिट का मैं एक सक्रिय सदस्य रह चुका हूँ और अभी भी हूँ। आज ये ब्लड डोनेशन डे के उपलक्ष्य पे NMO DMCH द्वारा यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, उसमें मैं आया हूँ और ब्लड डोनेट किया हूँ। आज 16 जून को पूरे देश भर 14 जून को पूरे देश 14 जून को पूरे देश भर में ये ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है और विभिन्न जगह पे ब्लड डोनेशन कैंप करके इसके बारे में जनता को और पूरे देश के लोगों को एक मैसेज दिया जाता है कि कितना जरूरी है ब्लड डोनेट करना। ब्लड डोनेट करना अपने स्वास्थ्य से लेकर सामने का जान तो बचाता है, साथ साथ वो आपके जो डोनेट करता है उसके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है और बहुत लाभदायक है। बात किलकारी की करते हैं 15 दिवसीय समर कैंप बाल मचान 2022 का समापन। किलकारी बिहार बाल भवन दरभंगा में 15 दिवसीय समर कैंप बाल मचान 2022 कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह ने किया, वही दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात सभी अतिथियों का स्वागत संगीत विधा के बच्चों द्वारा स्वागत गीत गाकर किया गया। इसके पश्चात किलकारी के बच्चों द्वारा बनाए गए हस्त निर्मित बुके एवं स्मृति चिन्ह अतिथियों को भेंट किया गया। प्रदर्शनी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा स्टेज है, ग्राउंड तो है नहीं, तो कबड्डी, खो खो और कराटे के जो हमारे
गए बच्चे हैं उनको आज खिलाड़ी की तरफ से मेडल दिया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा और बाकी सभी बच्चे जितने भी प्रतिभागी बच्चे हैं सभी बच्चों को मेडल और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। और वार्ड 21 के रहने वाले अधिवक्ता मोइन साहब हज के लिए रवाना हुए। 2019 के बाद इस इलाके से जाने वाले हज के लिए वह पहले व्यक्ति हैं। 2 साल कोरोना के कारण कोई नहीं गया था। इस बार इलाके से अकेले वे गए हैं। अमन, दुआ, शांति, सौहार्द के पैगाम लिए वे रवाना हुए। उन्हें छोड़ने के लिए वार्ड पार्षद सहित कई हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। वार्ड 21 मुक्ति मोहल्ला निवासी मोहम्मद मोइन साहब अधिवक्ता हज के लिए मंगलवार को अपने आवास दरभंगा से रवाना हुए। कोरोना काल के कारण 2019 के बाद हज के लिए वार्ड 21 से जाने वाले ये अकेले शख्स हैं। वार्ड के विकास, अमन, सौहार्द, शांति, लोग के स्वास्थ्य के लिए ये दुआ करे। इसी उम्मीद के साथ दरभंगा से उनके हज के लिए रवानगी के समय वार्ड स्तर पर पार्षद मधुबाला सिन्हा सहित हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के काफी लोग मौजूद थे। और कबीर जयंती के अवसर पर कबीर सेवा संस्थान के कार्यालय में कबीर की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया, श्रद्धांजलि दी गई और इस अवसर पर कबीर सेवा संस्थान के द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा हुई। उसके बाद एक लावानी सब भी आया था। मुक्तिधाम में सदस्यों ने जाकर उसकी अंत्येष्टि की। कबीर जयंती के अवसर पर कबीर सेवा संस्थान कार्यालय में कबीर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। संस्थान के सदस्यों ने इसके बाद मुक्तिधाम में एक लवारिस लाश का भी संस्कार किया। कोरोना काल में 200 से अधिक कोरोना शवों के मिट्टी अंत्येष्टि का भी धर्म अनुसार कार्य यथासंभव संस्थान ने किया। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा देने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मीटिंग समीक्षा से लेकर कार्यस्थल पर जाकर किया कार्य का मुआयना। दरभंगा एयरपोर्ट, रसियाड़ी कैंप और चट्टी चौक पर हो रहे कार्यों की समीक्षा की, निरीक्षण किया। विधान पार्षद हरीश सहनी पहुंचे दरभंगा। भारतीय जनता पार्टी ने किया जोरदार स्वागत। विश्व रक्तदान दिवस पर आयोजित हुआ कई कार्यक्रम और कबीर जयंती पर कबीर सेवा संस्थान ने किया कबीर को याद, दी श्रद्धांजलि। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। लेकिन कोरोना गया नहीं है। कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।